जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन का दंड। ब्रैकेट ओपन व्यवस्था 28.15-68 ब्रैकेट क्लोज 14। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे 15 और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे 16 तो मैं तुमसे यह करूँगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा, ये क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आँखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। 17 और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊँगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। 18 और यदि तुम इन बातों के उपरांत में भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा। 19 और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। 20 तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि उतनी उपज न उपजाएगी और मैदान के बीच अपने फल न देंगे। 21 यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के तो अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लव व्यवस्था 26.11-34। 22 और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सड़कें सोनी पड़ जाएंगी। 23 फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। 24 तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा, तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। 25 मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊँगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होगे और मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊँगा और तुम अपने पशुओं के वंश में सौंप दिए जाओगे। 26 जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियाँ तुम्हारी रोटी 101 ही तंदूर में पकाकर तौल कर बार देंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। 27 फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे। 28 तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूँगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। 29 और तुम भी अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। 30 और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। 31 मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूँगा। 32 मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। 33 मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूँगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूँगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे मगर उजाड़ हो जाएंगे। 34 तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे। हे प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था 26.35-27-8। उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा तभी वह देश विश्राम पाएगा अर्थात अपने विश्राम कालों में मानता रहेगा। 35 जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने ही दिन उसको विश्राम रहेगा अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा वह उसको तब मिलेगा। 36 और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछे किए भी वे गिर पड़ेंगे। 37 जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वह एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। 34 तब तुम जाति जाति के बीच पहुँच कर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। 39 और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने स्पर्खाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। 40 पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे अर्थात वह विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चलते हैं
चले थे। 41 ऐसी कार्य हुआ हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले जाया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा तो वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। 42वां तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूँगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूँगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूँगा। 43 पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सूना होकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। 44 इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनकी सर्वनाश कर डालूंगा, और अपनी उस वाचा को तोड़ दूंगा जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। 45 परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूँगा, जिन्हें मैंने अन्य जातियों की आँखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूँ। मैं यहोवा हूँ। 46 जो विधियाँ और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही हैं। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।